कल तक जो शख्स दूसरों को चुनाव जिताने की रणनीतियां बनाया करता था, वो खुद को बिहार की राजनीति का नया मसीहा बताकर चुनावी मैदान से दूर रहने के दावे करता था। वो खुद आज उसी चुनावी दलदल में उतर चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जनसुराज वाले प्रशांत किशोर की, जो 30 जुलाई को होने वाले बांकीपुर उपचुनाव में अपनी उम्मीदवारी ठोक चुके हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कल तक बनाते थे रणनीति, अब खुद करेंगे राजनीति। दावा था नहीं लड़ेंगे चुनाव, अब उम्मीदवार बनकर बदला भाव। रणनीतिकार की बदल गई नीति, क्या हार ने सिखा दी नई राजनीति? राजनीति वो शब्द या वो व्यवस्था जो अच्छे अच्छे वादे और दावों को अवसर में बदल देती है। आज वही वादे और दावे के बदलने की तस्वीर बिहार से निकलकर सामने आई है। प्रशांत किशोर जो कहते थे कि सत्ता नहीं व्यवस्था बदलनी है, वो दावा करते थे कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, सिर्फ राजनीति बदलेंगे। अब वही प्रशांत किशोर खुद राजनीति के चंगुल में फंस चुके हैं। बांकीपुर में चुनाव लड़ने की जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, मैं उसी परिणाम, उसी प्रयास के दिशा में इसको एक कदम मानता हूं। जनसुराज वाले प्रशांत किशोर अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि बांकीपुर उपचुनाव के उम्मीदवार बन चुके हैं और इसी के साथ बिहार की सियासत में वो भूचाल आ गया है जिसने बीजेपी के दावों की हवा निकाल दी है। बांकीपुर यानी बीजेपी का वो अभेद किला जहां भगवा लहराता रहा है, लेकिन पीके की एंट्री ने इस उपचुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बांकीपुर बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। लंबे समय से इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। नितिन नवीन यहां से 5 बार विधायक रहे, वहीं उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा 4 बार एमएलए, यानी कुल मिलाकर लगभग 40 साल से बीजेपी का कब्जा है इस सीट पर। अब अगर प्रशांत किशोर मैदान पर उतर चुके हैं तो ये तो तय है कि बीजेपी का किला भेदना पीके के लिए आसान नहीं होगा। पर फिर वही ये राजनीति है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो प्रशांत किशोर कल तक कांग्रेस और आरजेडी को पानी पी पी कर कोस रहे थे, आज वही कांग्रेस उनके समर्थन का ऐलान कर चुका है। कांग्रेस के ऋषि मिश्रा ने कहा कि प्रशांत किशोर को समर्थन देंगे। अगर प्रशांत किशोर वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनको कांग्रेस का हाईकमांड, आरजेडी के हाईकमांड से भी बात करनी चाहिए। और अगर वो इच्छुक है तो हम लोगों को भी, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का A++ सीट है, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज करने के लिए हम लोगों को भी उनकी मदद करनी चाहिए। वहीं आरजेडी ने खुलकर तो हाँ नहीं कहा, लेकिन बीजेपी को हराने के नाम पर पीके के साथ पर्दे के पीछे हाथ मिलाने का सिग्नल दे चुका है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बांकीपुर में बीजेपी को रोकने की विपक्षी पार्टियां पुरजोर कोशिश करेंगी। गठबंधन या उम्मीदवार के संबंध में कोई भी फैसला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या प्रशांत किशोर भी उसी राजनीति का हिस्सा बन गए जिसकी आलोचना करते रहे, जो कहते थे कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब खुद वोट मांग रहे हैं। जो दूसरों को चुनाव जिताने की रणनीति बनाते थे, अब अपनी जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। बिहार की सबसे प्रबुद्ध और समृद्ध मतदाताओं का समूह वो सही निर्णय लेंगे और एक ऐसा अपने मत का प्रयोग करेंगे जिससे बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत हो। बांकीपुर का ये उपचुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रही, ये प्रशांत किशोर की राजनीतिक साख, उनके पुराने वादों और नई महत्वाकांक्षा की भी परीक्षा बन चुकी है। दूसरों की किस्मत चमकाने वाले प्रशांत किशोर की खुद की किस्मत अब बांकीपुर की जनता तय करेगी। अब देखना होगा कि रणनीतिकार के तौर पर दूसरों को जीत दिलाने वाले प्रशांत किशोर नेता के तौर पर खुद जनता का भरोसा जीत पाते हैं या नहीं, क्योंकि बांकीपुर का ये दंगल अब आर पार का हो चुका है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर
इस चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। बांकीपुर की जनता इस चुनाव को लेकर अभी से उत्साहित नजर आ रही है। लोग नित्य नवीन के कामों के बल पर ही इस चुनाव को देख रहे हैं। कुछ लोगों का यहां तक कहना है कि प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं तो लड़ाई दिलचस्प तो जरूर होगी। वहीं लोग नित्य नवीन के काम को भी याद कर रहे हैं। बांकीपुर से देखिए संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का बिगुल बज चुका है और ये चुनाव बड़ा दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का क्षेत्र है, उनके यहां से हटने के बाद ये क्षेत्र खाली हुआ और यहां पे बीजेपी ने भले ही अभी तक उम्मीदवार नहीं दिया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये पूरी लड़ाई जो है वो नितिन नवीन खुद लड़ने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो है प्रशांत किशोर ने ऐलान कर दिया है कि वो पहली बार राजनीतिक क्षेत्र में जो है चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बांकीपुर से। तो ये लड़ाई जो है बड़ी दिलचस्प होने वाली है और यहाँ पे जो बांकीपुर की जो जनता है वो आखिर कैसे देखती है इस पूरे जो है इस उपचुनाव को। और कभी भी खिलाड़ी नहीं होता, टीचर कभी भी प्रतियोगी नहीं होता, लेकिन न जाने कैसे बुद्धिमान प्रशांत किशोर जी को नजर आया। ये तो भाजपा के गढ़ में कहते हैं कि सेंध लगाने आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि जनता जिस तरह से रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रहीं, रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रहीं, अंधों को गुमा रोशनी का और भी खराब, नजरों में आ रहे हैं नजारे बहुत बुरे, होठों से आ रही है जुबां और भी खराब। प्रशांत किशोर को तो हम लोग एक व्यापारी के रूप में जानते हैं और हमको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर से हमारे बड़े रणनीतिकार हैं, बड़े 243 में कहीं तो नजर नहीं आए। राजनीतिकार रहते तो कम से एक सीट भी तो लाते हैं। जो शून्य है उसमें आप कितनी बढ़ोतरी करेंगे? कोई खास अंक होता तो उसमें गुणात्मक वृद्धि हो सकती थी, लोगों का समर्थन मिल सकता था, लेकिन खुद प्रशांत किशोर शून्य पर है, उनको कितना आगे बढ़ाया जा सकता है? हमारे उम्मीदवार पहले भी तय रहते हैं और आज भी तय है। ये प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है पटना में। यहाँ जो भी लोग हैं, आम जनता जैसे हम लोग हैं, कोई भी वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विकास को जानती है कि जो विकास करने वाली है। इस चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सरकार का। बांकीपुर में अब चूंकि वोट का समय आ गया है, अनाउंस हो गया है, अब यहाँ पे बीजेपी का हमेशा उम्मीदवार जीते रहे नितिन नवीन, अब जो है प्रशांत किशोर जो है ये बीजेपी का जो है ना अभेद किला है। इसको हराना आसान नहीं है। कोई कितनों कोई चाह ले ना, तो ये अभेद किला है। ये बांकीपुर जो है वो बीजेपी का है, बीजेपी का रहेगा। नितिन नवीन का क्षेत्र होने का यही मतलब होता है कि यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उनके काम से जो है वो प्रभावित है। लेकिन कुछ लोगों का कहना ये भी है कि प्रशांत किशोर पहली बार मैदान में उतरे हैं, लड़ाई जो है वो दिलचस्प होगी। देखना होगा कि बांकीपुर की जो जनता है वो किसे विजय दिलाती है। लेकिन इतना तो तय है कि बांकीपुर का इस उपचुनाव जो है वो काफी दिलचस्प होने वाला है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।